हाजी साहब, माफी चाहता हूँ, आपको घर बुलाने की जहमत दी है। तो शर्मिंदा कर रहे हैं सेठ साहब, आप हुक्म कीजिए। हाजी साहब, आपके इदारे के लिए ज़कात की रकम निकाली है, 5 लाख रुपए, ये लीजिएगा। अल्लाह आपका भला करे। आप जैसे मुखय्यर हजरात लोगों की मदद से ही हमारा इदारा चल रहा है। कहीं से तो आपको इंतजाम करना होगा, और पूरे 5 लाख का। अच्छा, कुछ करता हूँ। आप इतना बड़ा खैराती इदारा चला रहे हैं तो उससे कुछ रकम कर्ज ले लें। निगहत वहाँ लोग जरूरतमंद और मुस्तहिक लोगों के लिए खैरात, ज़कात, सदका जमा कराते हैं। उन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। आप ऐसा करें कि सेठ हाशिम से पता करें, उनसे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं और वैसे भी वो गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। हो सकता है वो हमारी मदद भी कर दें। तुम्हारा मतलब है मैं उनसे कर्ज ले लूं? देखिए, जैसे ही हमारे पास इंतजाम होगा हम उन्हें वापस कर देंगे। सेठ साहब, मैं आपकी रकम जल्द वापस कर दूंगा। हाजी साहब, मैंने आपसे अर्ज किया है ना, देखें आप बार बार ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी शेर साहब, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। देखिए, मेरी मजबूरी को समझें, फिलहाल मेरे पास आपकी मदद के लिए रकम नहीं है। भाई साहब, ये तो 2.5 लाख रुपए हैं। 2.5 लाख रुपए? सेठ हाशिम ने तो मुझे 5 लाख रुपए की रकम दी थी। आपने गिने थे? हाँ, मैंने खुद गिनकर इसमें रखे थे लिफाफे में। हमने देखा कि हाजी साहब को सेठ हाशिम ने 5 लाख रुपए ज़कात की मद में उनके इदारे को दिया। दूसरे सीन में हाजी साहब की बेगम ने बेटी की शादी के लिए रकम का मुतालबा किया और साथ साथ हाजी साहब को मशवरा दिया कि वो सेठ साहब से कुछ रकम उधार ले लें। बीवी के इसरार पे जब हाजी साहब ने सेठ साहब से रकम मांगी तो उन्होंने रकम देने से माजरत कर ली और जो रकम उन्होंने ज़कात की मद में दिए थे उस रकम में से 2.5 लाख रुपए गायब हो गए। क्या वो रकम कहीं गिर गई थी या फिर चोरी हो गई थी? ये जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। फरिया, कल मेरे घर वाले तुम्हारे घर शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और इंतजार कर लो। तुम्हारे लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। तो फिर इतनी बेसब्री और बेचैनी क्यों दिखा रहे हो? ये बेसब्री और बेचैनी मुझे नहीं, अम्मी अब्बू को हो रही है। मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारी अमानत है। समझ नहीं आता आखिर तुम लोग इतना डिले क्यों कर रहे हो? जुहेब, मैंने बताया था ना, अभी तक शादी का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। मतलब जब तक इंतजाम नहीं होगा मैं इंतजार की सूली पे यूं ही अटका रहूंगा? मेरी खातिर कुछ अरसे के लिए अपने माँ बाप को रोक लो जुहेब। पर ये तुम्हारे खातिर ही इतना रोका हुआ था, लेकिन अब तो मुझे भी खुद अल्टीमेटम मिल गया है। देखो, थोड़ी कोशिश तुम करो, बाकी मैं अम्मी से बात कर लेती हूँ कि वो जल्द से जल्द कोई इंतजाम करें। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो कल आएंगे ज़रूर। अच्छा ठीक है जुहेब, काफ़ी रात हो गई है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, कल बात करूँगी। ओके, कल बात करेंगे। अरे भाई निकट, चाय पिलवा दो भाई, ऑफिस जाने को देर हो रही है मुझे। फरिया बना रही है चाय, आप बैठे। और ये ले हाजी साहब 5,000 रुपये, वो पड़ोस में ना फरहान भाई, वो दे के गए थे। फरहान भाई मुस्तहिक लोगों को कितना ख्याल करते हैं, ऐसे ही लोगों के दम से हमारा इदारा चल रहा है। हाजी साहब, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भी तो इतने जी जान से इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं ना। हाँ निगत, मैंने अपनी जिंदगी से इस इदारे को सींचा और लोग हम पे भरोसा करते हैं। अरे हाजी साहब, क्यों ना भरोसा करें आप पर? आपने इतनी मोहब्बत, ईमानदारी से, पुरखुलूस जज्बे से छोटा सा पौधा लगाया था ना,
माशाल्लाह से आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। कभी कभी तो लोगों का हम पर अंधा एतमाद देखकर मुझे खुद पर यकीन नहीं होता। लोग मुझ पर भरोसा करने लगे। अरे भैया, आपने अपने रवैये और खुश इखलाकी से सबके दिल जीत लिए हैं। और निगत, मुझे भी लोगों की खिदमत करके बहुत सुकून और राहत मिलती है। ये ले अब्बा आपकी चाय और अम्मी आपकी चाय। और अब्बू, आपको खुश देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून मिलता है। अरे तुम दोनों तो मेरी जान हो, मेरी आन हो, मेरी शान हो। मेरी इज्जत और नेक नामी में तुम दोनों का बड़ा हाथ है। हाँ अब्बू, आपके इस खिदमत खल्क़ के जज्बे ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और सिर्फ खानदान और मोहल्ला नहीं, बल्कि पूरा शहर हमें इज्जत की निगाह से देखता है। मेरी भी अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे भी अब्दुल सत्तार ईदी की तरह दुनिया में इज्जत दे। आमीन आमीन। अच्छा भाई, अब मैं तो चला, दफ्तर देर हुई। तुम दोनों माँ बेटियां बैठ के काम संभालो। फरिया, क्या होगा बेटा? अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बात करी थी, अभी चुप चुप क्यों हो? अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? इतनी हिचकिचा क्यों रही हो? अम्मी, जुहैब के घर वाले किसी भी वक्त हमारे घर आ सकते हैं। तो आने दो बेटा, मैं बात कर लूंगी उनसे। लेकिन अम्मी, इस बार वो हमें शायद मोहलत ना दें। बेटा, अल्लाह मालिक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी, बात तो परेशानी की है ना। अच्छा चलो, आज रात मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। तुम ऐसा करो, जाके ड्राइंग रूम साफ कर लो और रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम कर लेना। ठीक है। एक बात तो बताइए हाजी साहब, हमारे इस इदारे की कामयाबी का राज क्या है? अच्छा सवाल किया आरिफ मियाँ। हम रंग और नस्ल और फिरका से बालातर होकर बिला इम्तियाज लोगों की मदद करते हैं। यही हमारे इदारे की कामयाबी। ज़रूर डोनेशन के लिए बुलाया होगा। क्या बात करते हो सेठ हाशिम की, बड़े दरिया दिल किस्म के आदमी हैं। अच्छी खासी रकम गरीब और मुस्तहिक लोगों की इमदाद के लिए देते। हाँ जी, ये तो है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। हाजी साहब, माफी चाहता हूं, आपको घर बुलाने की जहमत दी है। तुम शर्मिंदा कर रहे हैं सेठ साहब, आप हुक्म कीजिए। हाजी साहब, आपके इदारे के लिए ज़कात की रकम निकाली है, 5 लाख रुपए, ये लीजिएगा। अल्लाह आपका भला करे। आप जैसे मुखय्यर हजरात लोगों की मदद से ही हमारा इदारा चल रहा है। इदारा तो आप जैसे नेक और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वालों की वजह से चल रहा है। आप जैसे लोगों के वसीले से हजारों खानदान की जिंदगियों के चिराग रोशन है सेठ साहब। रकम गिन लीजिएगा हाजी साहब। सेठ साहब शर्मिंदा कर रहे हैं, पूरी होगी रकम। बस हाजी साहब, रकम सही हाथों तक पहुंच गई, मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। वैसे रकम गिन लें आप। शर्मिंदा कर रहे हैं आप, रकम पूरी होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, ठंडा पिएंगे या गर्म? रकम पूरी है सेठ साहब। हाँ, क्या मंगवाऊं आपके लिए? अरे नहीं सेठ साहब, बस अब मैं इजाजत चाहूंगा। थोड़ा रुक जाते तो बेहतर था। मेरा ड्राइवर बाहर किसी काम से गया है, वापस आ जाए तो गाड़ी में आपको घर ड्रॉप कर देगा। इतनी बड़ी रकम है, एहतियात तो करनी चाहिए। सेठ साहब, ज़कात देने वालों के माल पर
कभी आंच नहीं आती। मैं अकेला ही चला जाऊंगा। आफरीन है आप पर हाजी साहब, आप जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। शर्मिंदा कर रहे हो, मैं आपको रसीद लिख देता हूँ। ये लीजिए सेठ साहब, 5 लाख रुपए की रसीद लिख दी है मैंने। शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहूंगा। जी बिल्कुल। और शुक्रिया तो हमारे इदारे को आपका करना चाहिए। मेहरबानी आपकी। कहते हैं कि जब खुदा की जात पर पक्का यकीन हो तो कोई इंसान का कुछ नहीं कर सकता। हाजी साहब को भी अल्लाह की जात पर भरोसा था, यकीन था, और वो इसी भरोसे और यकीन के सहारे इतनी बड़ी रकम लेके तन तनहा अपने घर की तरफ चल दिए। क्या हाजी साहब अपने घर साथ खैरियत से पहुंच गए? आइए देखते हैं। आए हाय। जुहेब, अगर 2 महीने में शादी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो क्या सच में तुम्हारे अम्मी अब्बू ये रिश्ता तोड़ देंगे? यकीन करो फरिया, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो वो भी जिद पर आ गए हैं। सुहेब, अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। फरिया, मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती, मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। हाजी साहब ने अपनी बीवी के इसरार पर सेठ साहब से मदद लेने का फैसला किया। हाजी साहब को खुद भी इस बात की उम्मीद थी कि सेठ साहब उनकी बात को कभी नहीं टालेंगे। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। कहाँ पर? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। राइट। क्या हुआ सर? सिद्दीकी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सामने जो बैंक है वहां पर डकैती की वारदात हुई है। मैं फौरन वहां पहुंच रहा हूं। ओके सर। आरिफ मियां, ये लो 5 लाख रुपए की रकम है इस लिफाफे में। मैंने उन्हें रसीद दे दी है। क्या बात है हाजी साहब, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो बात है हाजी साहब, वरना आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। हाजी साहब, आंखें झूठ नहीं बोलती और आपकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई दे रही है। आज सुबह सेठ हाशिम को फोन किया था। तो क्या उन्होंने कुछ कहा आपसे? मैंने कुछ पैसे उधार मांग लिए थे उनसे। कितने पैसे? 2.5 लाख रुपए। सेठ साहब, मैं आपकी रकम जल्द वापस कर दूंगा। हाजी साहब, मैंने आपसे अर्ज किया है ना, देखें आप बार बार ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी शेर साहब, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। देखिए, मेरी मजबूरी को समझें। फिलहाल मेरे पास आपकी मदद के लिए रकम नहीं है। हाँ जी, आई एम सॉरी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। यकीन नहीं आता हाजी साहब,
कि सेठ हाशिम साहब ने आपको इनकार कर दिया? इसी का नाम तो दुनिया है आरिफ मियाँ। जी हाजी साहब। भाई साहब ये तो 2.5 लाख रुपए हैं। हैं? 2.5 लाख रुपए? सेठ हाशिम ने तो मुझे 5 लाख रुपए की रकम दी थी। आपने गिने थे? हाँ हाँ, मैंने खुद गिनकर इसमें रखे थे लिफाफे में। कहीं ऐसा तो नहीं हाजी साहब कि बाकी के 2.5 लाख रुपए आप घर भूल आए हो या कहीं रास्ते में गिर गए हो? मैं जाकर चेक करता हूँ घर पे। हाजी साहब आपने तो 5 लाख की रसीद भी उन्हें दे दी है। अब अगर फाइनेंस मैनेजर मुझसे कुछ पूछेगा, हिसाब मांगेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम जरा सब्र करो आरिफ मियाँ, और मैं घर जाकर चेक करता हूँ। शायद घर पर ही गिर गए होंगे। चलें चेक कीजिए। निगत, अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। आपसे कहीं रास्ते में तो रकम नहीं गिर गई? अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, पूरी रकम गिनकर घर में लाया था मैं। आप ना सेठ हाशिम से मालूम करें, उनके घर पे गिर गई होगी। उन पर बात हुई थी उनसे मेरी। वो तो जब से मैंने कर्ज मांगा है, उल्टा मुझे ही शक की निगाह से देख रहे हैं। हाजी साहब आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह रकम मिल जाएगी। मेरा तो खून का पानी हुआ जा रहा। नहीं परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। हाजी साहब को इस बात का यकीन नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब उन्हें अपनी इज्जत जाने के साथ साथ इस बात का भी धड़का लगा हुआ था कि कहीं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो और उन्हें फ्रॉड केस में पुलिस के हवाले ना कर दिया जाए। इधर सेठ साहब को भी हाजी साहब की बात का यकीन नहीं आ रहा था। सेठ साहब ने जब आरिफ से अपनी तशवीश का इजहार किया, मैं तो उनको बहुत नेक और ईमानदार इंसान समझता था। उन्होंने ये सोचा होगा कि बगैर गिने ही रकम में एंट्री कर लूंगा। देखो, अगर वो रकम लेकर वापस ना आए तो तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। बिल्कुल ज़रूर, मगर आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, और अगर हाजी साहब इसमें मुलव्विस निकले तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। अब देखें ना सेठ साहब, चोरी तो चोरी होती है, छोटी हो या बड़ी। ओहो, आरिफ, मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा कि हाजी साहब ऐसा भी कर सकते हैं। सेठ साहब, औलाद के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो आरिफ। उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की शादी के लिए उधार रकम मांगकर मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। आपको पूरा यकीन है हाशिम साहब के हाजी साहब ने फ्रॉड किया? जी, पहले तो नहीं था, लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात करने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है। आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि इस शहर में हाजी साहब की कितनी इज्जत है। आपके पास कोई सबूत है उनके खिलाफ? और वैसे भी लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवा देते, और 2.5 लाख रुपए के लिए वो अपनी इज्जत दांव पे क्यों लगाएंगे? देखें जनाब, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इस केस पर तफ्तीश करेंगे तो रकम उनके घर से बरामद होगी। आपके ख्याल में वो रकम उन्होंने कहीं छुपा के रख दी है? जी। क्यों, क्या आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है? अरे नहीं नहीं सेठ साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए तो आपके कॉल पर आपके घर आए हैं। या अल्लाह,
मेरे हाजी साहब की रकम वापस दिलवा दे। उनकी दामन पे लगा हुआ दाग मिटा दे मेरे मौला। उनकी रकम उसे वापस दिलवा दे। ऐ मेरे मालिक, मेरी ये फरियाद सुन ले, हमें इस मुश्किल से निकाल दे मेरे मौला। या अल्लाह, ये तेरी आजमाइश है, तो मुझे अपनी इस आजमाइश में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तू अपने बंदों की शहरक से भी करीब है। तू जानता है मैं बेकसूर हूँ। या अल्लाह, मुझे ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। मुझे ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। मुझे ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। सर, हाजी एहसान इस शहर की मोअज़्ज़िज़ और समाजी शख्सियत है। सर, वैसे हाजी एहसान अपनी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से ही आवाम में बहुत मकबूल है। इसमें कोई शक नहीं है यासिर, लेकिन सेठ हाशिम ने जो हमें कंप्लेंट की है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या सर हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा? सर, अगर मीडिया को उनकी गिरफ्तारी का पता चल गया तो शहर में एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। कोई केस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। तो सर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए यहीं बुलवा लेते हैं। सर, उन्हें यहाँ बुलाएं या उनके घर जाएं, बात तो एक ही है। मीडिया को तो पता चल ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, हमें इस केस में बड़े एहतियात से काम लेना होगा। सर, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये फ्रॉड किया होगा। सर, मेरा भी ये ख्याल है। हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। क्या हुआ हाजी साहब, कुछ पता चला? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब जगह देख लिया, हर एक से मालूम कर लिया, समझ में नहीं आता आखिर उस लिफाफे में से 2.5 लाख रुपए की रकम गई तो गई कहाँ? आप परेशान नहीं हैं, आपको कुछ नहीं होगा। घर में गिरे होते तो मिल जाते ना। बाहर गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने हर जगह देखा और हर एक से मालूम भी कर लिया। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हाजी साहब? परेशानी की बात तो है ना, इसलिए कि सेठ हाशिम ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सेठ हाशिम को अगर आप पे शक है ना, तो हम सब मिलके आपकी ईमानदारी की गवाही देंगे। पुलिस को बेगुनाही साबित करने के लिए ठोस सबूत देना होगा। इस तरह जबानी कलामी गवाही से कुछ नहीं होगा। उनके पास क्या सबूत है कि रकम में आपने फ्रॉड किया है? भाई, रकम मैंने गिन कर ली थी और फिर उनके पास मेरी रसीद भी है। तो क्या हुआ? आपने रकम चोरी थोड़ी की है, रकम कहीं गिर भी तो सकती है।
और सेठ हाशिम को मुझ पर इसलिए शक है कि इतनी ही रकम मैंने उनसे उधार मांगी थी। हाजी साहब ने सेठ साहब से रकम गिन कर ली थी और उसके बाद वो साथ खैरियत से अपने घर भी पहुंच गए थे। अब सवाल ये पैदा होता था कि उस रकम वाले लिफाफे में से 2.5 लाख रुपए ही गायब क्यों हुए? क्या ये रकम हाजी साहब ने छुपाई थी या फिर चोर कोई और था? अरे हाँ बोलो। अरे क्या बात? हेलो। हेलो इंस्पेक्टर निसार, मैं सेठ हाशिम बात कर रहा हूँ। जी जी हाशिम साहब, यकीनन आपने केस की पेशरफ्त के लिए फ़ोन किया होगा। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा केस अब सॉल्व हो चुका है। सॉल्व हो चुका है? क्या मतलब? मैं आपकी बात समझ नहीं सका। देखिए इंस्पेक्टर, आपको सहमत होगी अगर आप मेरे घर तशरीफ ले आए, फिर आपकी हैरानगी भी दूर हो जाएगी। जी जी ज़रूर, हम आपके पास थोड़ी देर में पहुंचते हैं। जी शुक्रिया। समझ में नहीं आता आखिर 2.5 लाख रुपए की रकम इस लिफाफे में से गई तो गई कहाँ? इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आप बैठे जाओ बेटा, देखो कौन है। पुलिस? अब्बू पुलिस! इंस्पेक्टर साहब, मेरे वालिद बेकसूर हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, हाजी साहब ने रकम नहीं चुराई है, कहीं गिर गई है। मेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते? हाजी साहब बेकसूर हैं क्योंकि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। और हम हाजी साहब को गिरफ्तार करने नहीं आए। फिर आप दोनों के आने का मकसद? सिद्दीकी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अरे सेठ साहब, आप? हाजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि बगैर तस्दीक के आप पर बुहतान लगाया। हाजी साहब, लिफाफे में से 2.5 लाख रुपए कहीं गिरे नहीं थे। 2.5 लाख रुपए गिरे नहीं तो क्या वो रकम 2.5 लाख रुपए आपको मिल गए? 2.5 लाख रुपए चुराए गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? किसने चुराए थे वो रुपए? वो रकम आपके इदारे के मुलाजिम आरिफ ने आपकी निगाह से बचाकर चुरा ली थी। आरिफ ने? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया आला तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता था। उसने सोचा कि
ये रकम चुरा ली जाए और इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिल सकता, सो उसने ऐसा कर लिया। उसका ख्याल था कि जब 2.5 लाख रुपए का हिसाब होगा उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के अज़ाब से कोई बच नहीं सकता, और उसको कुदरत ने सज़ा दे दी है, वरना आज आप लॉकअप में होते उसकी जगह। हाजी साहब, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब वो 2.5 लाख रुपए चुरा कर अपने घर पहुंचा, फिर क़यामत उसकी मुंतज़र थी। जिस बेटे के लिए उसने पैसे चुराए थे वो रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया। अब आरिफ हमारी हिरासत में है। हमें इजाजत दीजिए, ठीक है? सॉरी हाजी साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं सेठ साहब, अब शर्मिंदा कर रहा हूँ। गलत फहमी हुई थी मुझे, सॉरी। आरिफ ने हाजी साहब पर बोतान लगाकर उनकी नेक शोहरत और इज्जत को खराब करने की जो कोशिश की, उस कोशिश में कुदरत ने उसे एक दर्दनाक सजा से दोचार किया। कहते हैं कि झूठा इल्जाम लगाना, किसी पर बोतान लगाना, ये एक बड़े गुनाह के जमरे में आता है और उन जैसे लोगों का अंजाम आखिरत में आरिफ जैसा ही होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उसके अजाब से बचना बहुत मुश्किल है। इस बारे में सोचना है। आप अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.